वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं एकदन्ताय कुरु मे विद्महे देव वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात्। सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। दोस्तों नमस्कार। भगवान शिव का अंश माने जाने वाले काल भैरव जी की जयंती मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष काल भैरव जयंती का पर्व 22 नवंबर 2024 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन जितने भी भक्त होते हैं वह विधि पूर्वक भगवान शिव के रौद्र रूप भगवान काल भैरव की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इससे व्यक्ति की बुरी शक्तियों और भय से उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा होती है उन सभी का नाश हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव जी की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उन्हें धन धान्य के साथ साथ अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। काल भैरव जी की पूजा के लिए वैसे तो शनिवार का दिन उत्तम है, लेकिन काल भैरव जयंती के खास दिन पर भी इनका ध्यान करना बहुत शुभ माना जाता है। मुख्य रूप से भैरव बाबा के दो रूप हैं, एक बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। बटुक भैरव को सौम्य और काल भैरव को भैरव बाबा का रौद्र रूप माना जाता है। काल भैरव जी का स्वरूप हाथ में हमेशा एक दंड अर्थात छड़ी लिए होता है। यह छड़ी दर्शाती है कि वह इसे अपराधियों को दंड देने के लिए रखते हैं। अब बात करें अगर काल भैरव जयंती जी के पूजन सामग्री की कि क्या क्या होती है, तो भक्तों भगवान काल भैरव की पूजा करने के लिए रोली मोली चावल फल फूल मिठाई फूल माला घी दीपक आदि वस्तुओं की आवश्यकता होती है। वहीं काल भैरव जी के वाहन कुत्ते को इस दिन खाना खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब हम आपको समझाते हैं कि काल भैरव जी की जो पूजा विधि है वह क्या है। भक्तों भगवान काल भैरव की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। फिर इस दिन भगवान शिव माता पार्वती जी की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। ऐसे में उनकी प्रतिमा या चित्र को एक स्वच्छ आसन पर स्थापित कर लें। इसके बाद सभी प्रतिमाओं पर गंगा जल का छिड़काव करें और फिर भगवान गणेश जी को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं, माता पार्वती को कुमकुम का टीका लगाएं और भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक करें। धूप दीप जलावें, सभी को अक्षत पुष्प फल मिठाई अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र धतूरा पंचामृत भी अर्पित करें, यह उनके प्रिय भोज्य हैं। शिव चालीसा पढ़ें। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार भी जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच अदृश्य शक्ति में सुरक्षा कवच विद्यमान हो जाता है जो आपकी रक्षा करता है। आइए एक बार हम और आप मिलकर इस मंत्र का जाप करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना
मृत्योर्मोक्षीयमामृता। उसके बाद दोस्तों भगवान गणेश से शुरू करते हुए भगवान शिव, भैरव बाबा और माता पार्वती जी की आरती उतारें, और जब अंत में माता पार्वती जी की आरती उतार लें तो फिर अपने द्वारा इस पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे और फिर सभी संगत में उस प्रसाद को वितरण करें जो आपने वहां पर चढ़ाया है। अंत में हम आप लोगों को बताते हैं कि आखिर काल भैरव जयंती की कथा क्या है। भक्तों, एक समय की बात है, ब्रह्मांड में त्रिदेव के रूप में स्थापित तीनों प्रमुख देवता भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में बात कर रहे थे। यह बातचीत उनकी शक्तियों के विषय से हो रही थी। तभी विष्णु जी ने कहा कि महादेव, भगवान शिव सभी में सर्वश्रेष्ठ हैं, और सभी देवताओं ने भी उनका इस बात पर पूरा साथ दिया। मगर ब्रह्मा जी को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। फिर इस क्रोध में उनके माथे से एक रौद्र रूप प्रकट हुआ और उसने ब्रह्मा जी के 5 सिरों में से एक सिर को काट दिया। फिर देवताओं की बहुत प्रार्थना के बाद वह शांत हुए तो भगवान शिव का यह रौद्र रूप ही काल भैरव कहलाया था। यह जिस दिन हुआ उस दिन मार्गशीर्ष मास की अष्टमी थी और तभी से इस दिन को काल भैरव रूप की जयंती के रूप में मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, यह थी काल भैरव से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। भगवान शिव, माता पार्वती, श्री कार्तिकेय जी, गणेश जी, अशोक, आप पूरे शिव परिवार की कृपा आप सब पर बनी रहे। काल भैरव जी का आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे। जब तक यह जिंदगी शिव बाबा ने हमें दी है, उनकी भजन, उनकी बंदगी और दीन दुखियों की सेवा करते हुए निकल जाए, बस यही प्रार्थना है। आइए मिलते हैं दोस्तों अगली एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय साईं राम, जय श्री राम, राधे राधे।